एक तरफ जहां बड़े बड़े नेता अतीक अहमद के बेटे के मरने पर शोक मना रहे थे, ऐसे व्यक्त कर रहे थे जैसे वो लॉ की पढ़ाई करने विदेश जाना चाहता था। अभी जस्ट उसने इंटर पास किया था, बस 19 साल का था। वह शूटर भी बहुत अच्छा था, जैसे उसने उमेश पाल को शूट किया था, उससे बताया जाता है कि वह शूटर बहुत बढ़िया था और उमेश पाल को शूट करने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। तो वह विदेश पढ़ने जाना चाहता था और मीडिया लिब्रांडो गैंग कुछ इस तरह से रो रहा है कि पूछिए मत, जैसे उनके जख्मों पर कोई नमक रगड़ गया हो। वहीं दूसरी तरफ काजल हिंदुस्तानी को गुरुवार को जूना कोर्ट के द्वारा बेल दे दिया जाता है। 5 दिन जेल में रहने के बाद काजल हिंदुस्तानी को बेल दिया जाता है। 5 दिन जेल में रहने के बाद गुरुवार को शाम 6:45 पर जूनागढ़ से जेल से जमानत पर बाहर आ गई काजल हिंदुस्तानी। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट करा और ट्वीट में क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा, जय श्री राम। 5 दिन के कारावास के बाद मैं गुरुवार शाम 6:45 पर जूनागढ़ जेल से जमानत पर बाहर आ गई हूँ। सकुशल हूँ और पहले से कई गुना ज़्यादा सशक्त भी हूँ। बाहर आकर मुझे ज्ञात हुआ है कि समस्त हिंदू समाज और भारत के समस्त हिंदू संगठनों ने मेरे लिए खूब संघर्ष किया है और मेरे समर्थन में हिमालय की तरह खड़े रहे। आप सभी का साथ हमारा मनोबल बढ़ाता है। मेरे समस्त हिंदू भाई बहनों को मेरा नमन। आप सभी का ये उपकार शायद इस जन्म में उतार नहीं पाऊंगे। लव जिहाद, जमीन जिहाद और धर्मांतरण के विरुद्ध हमारा संघर्ष चलता रहेगा। जेल से जाने से पहले भी उनका एक ही मुद्दा था और जेल से निकलने के बाद भी उनका एक ही मुद्दा है। मतलब उनका विजन फिक्स है। लव जिहाद के प्रति, धर्मांतरण के प्रति, जो ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराया जाता है लोगों को पैसे का लालच लेके, इस तरह के चीज़ें दे के कि आपको पैसा मिलेगा अगर धर्म परिवर्तन कराएंगे तो। और जो लैंड जिहाद चल रहा है, आपने अभी हाल में ही देखा होगा, सुधीर चौधरी की एक रिपोर्ट आज तक ब्लैक एंड व्हाइट में हुई थी, जो उत्तराखंड में ही सिर्फ लैंड जिहाद के कितने सारे मज़ार उग गए, नए नए मज़ार उग गए, उन पर भी इन्होंने चर्चा की है। और बाहर निकलते ही उन्होंने कहा इस मुद्दे को और ज़्यादा ऊपर तक उठाऊंगी ताकि जो हिंदू समाज के साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ हिंदू जगे, खड़ा हुए। और जिस तरह से ये सब किया जा रहा है उससे कहीं कहीं हिंदू समाज को सीख लेना चाहिए किस तरह उनके साथ किया जा रहा है। 5 दिन लग गए काजल हिंदुस्तानी को बेल मिलने के लिए। अगर यही कोई खास धर्म का होता और इस तरह का जो बात बोलता, उसने भी क्या कहा था, सेल्फ डिफेंस की बात कही था। ऐसा भी नहीं कहा था किसी टोपी वाले का गला काट दो, बस सेल्फ डिफेंस की बात कही थी। उसके लिए उन्हें कम से कम 5 दिन कारावास में रहना पड़ता है। अब देखिए बीजेपी राज में भी ऐसा है ना, अगर आप हिंदू संगठन के हैं या कुछ भी हैं तो अगर आप बोलते हैं तो आपकी अपनी जिम्मेवारी होती है, उसमें बीजेपी आपकी कोई मदद नहीं करेगी। लेकिन जब वोट लेने की बात आती है तो बीजेपी सबसे पहले हिंदुओं को वोट पे आती है। जय श्री राम का नारा देकर हिंदुओं का सारा वोट ले जाती है। लेकिन आप किसी खास धर्म के खिलाफ अगर गलती से भी बोल देंगे तो आपको बेल नहीं मिलने वाली है। यहाँ तक कि आप अपनी रक्षा के लिए बात कर लेंगे तो आपको बेल नहीं मिलेगी। हालांकि इसमें बहुत सारे लोगों का संघर्ष रहा कि काजल हिंदुस्तानी इतनी जल्दी बाहर आ गई। बहुत सारे हिंदू संगठन के लोग और हिंदू मिलकर उनके लिए लड़ते रहे, जिसके कारण काजल हिंदुस्तानी आज बाहर आई। और ज़रूरत है हमारे समाज को ऐसे लोगों की जो लोगों की आवाज़ बनकर आगे निकल सके। जो लोग आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब जो लोग आगे नहीं आना चाहते, वो पीछे से रहकर सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कोई तो आइए फ्रंट पे चाहिए ना अपन लोग को कि कोई आगे से बोले। इस तरह के समाज में इस तरह के लोगों की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं होगी तो कल होकर आप देख रहे हैं किस तरह से इस्लामीकरण करने की कोशिश की जा रही है इस देश को। 2047 तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो एक बैन संगठन है, उसने एक लक्ष्य तैयार करके रखा था कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। अब सोचिए किस लेवल की प्लानिंग चल रही है। और उसी प्लानिंग का हिस्सा आपको कहीं ना कहीं दिखता है। राजा सिंह, काजल हिंदुस्तानी, नुपुर शर्मा, मनीष कश्यप, ये सब उसी प्लानिंग के कहीं ना कहीं हिस्से हैं। उनकी जड़ें इतनी मजबूत है कि आप चाहते हैं उसे तोड़ना, लेकिन आपकी सरकार ही आपको पकड़ लेती है, क्योंकि उनको भी उनका वोट चाहिए। परेशानी ये नहीं कि उनको ना चाहिए, जीतना उनको हिंदू के वोट से है। उसे भी पता है कि उसे नहीं मिलेगा उस जगह का वोट, लेकिन फिर भी उसका वोट लेने के चक्कर में वो हिंदुओं पर अत्याचार करती रहती है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि पार्टी के खिलाफ भी बोलना है। ऐसा नहीं कि बीजेपी को अपने मन का होने देना है, बीजेपी जो चाहे मन में करे, ऐसा नहीं। बीजेपी के विरुद्ध भी खड़े होना है। अगर ज़रूरत पड़े तो खड़े होना पड़ेगा आपको। अगर नहीं होंगे खड़े तो इसी तरह आप जेल में जाएंगे। आपके जो लोग हैं जो धर्म को अपने आगे ले जाना चाहते हैं वो लोग जेल में जाएंगे और उनको बहुत टाइम लगेगा बाहर निकलने में। हालांकि काजल हिंदुस्तानी कह रही है कि और ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठाएंगी
और हम सबों को काजल हिंदुस्तानी का साथ देना चाहिए। आप ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम किसी भी माध्यम से साथ दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप वहाँ पर फिजिकल खड़े होंगे उनके पीछे तब आप अपनी आवाज़ उनको बुलंद करने के लिए आप ट्विटर पर उनके लिए कुछ ट्वीट कर सकते हैं अपने भाइयों के लिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर। अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।